चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्शन, कोसाइंस एंड एंगल। ठीक है, तो इसमें है क्या, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। चलिए, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई थी। अब थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं एक्चुअली में क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। ठीक है, एक लाइन है, ये पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से ओरिजिन से जोड़ दें, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको हमने ओरिजिन से जोड़ दिया। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपकी जेड एक्सिस है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे किसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली चीज, cos अल्फा इज इक्वल टू एल, cos बीटा इज इक्वल टू एम, cos गामा इज इक्वल टू एन। ये है क्या चीज, एक्चुअली में अल्फा इज द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, ये अल्फा एंगल किस के बीच में है, एक्स एक्सिस और ये जो लाइन है इसके बीच में। सिमिलरली बीटा एंगल ये है। ठीक है, और आपका जो ये जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो गामा हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्शन कोसाइन होते क्या। ठीक है, अगर हम इन एंगल को कोस फंक्शन के साथ ले लें तो वही आपके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, ये होते हैं डायरेक्शन को। बाकी मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे है अल्फा रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, बीटा भी बता दिया और आपको गामा भी बता दिया। अब आता है मेन कि डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस के होंगे क्या। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं और खुद ही निकालेंगे, हम रटेंगे नहीं, खुद निकालेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन होंगे क्या। ठीक है, एक का मैं निकालूंगा, बाकी आप निकाल लेंगे। तो ये पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट है ए। ठीक है, और इसको और ओरिजिन को जोड़ने वाली लाइन जो है, क्योंकि हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस के क्या डायरेक्शन कोसाइन होंगे, तो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जीरो से और इस पॉइंट ए तक। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये लाइन एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर आ गई है। अब बिल्कुल ऊपर आने का मतलब ये है कि एंगल जो एंगल होगा एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में कितना होगा, जीरो। ठीक है, आप देख रहे हो कोई भी एंगल एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में नहीं बन रहा, तो अल्फा लेंगे हम जीरो। लेकिन ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस से कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, तो यहाँ पे बीटा जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। और ऐसे ही, क्योंकि जेड एक्सिस को मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन फिर भी आपको आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपका 90 ही बनाएगा जेड एक्सिस से, तो आपका गामा भी क्या हो जाएगा, 90। क्लियर। अब ये एंगल आप रख दीजिए इस फॉर्मूले में, तो आप देखेंगे कि एल यहाँ पे अल्फा जीरो रखेंगे तो एल की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया। बीटा 90 रखेंगे, cos 90 0 और 0। ठीक है, तो ये x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन हो गए। इसको याद रखना, बहुत क्वेश्चन में हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। इसके बाद जो है कभी आपको ये बोल दिया जाए कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, 0 1 0 0। ठीक है, ऐसे ही अब आप जो है खुद y एक्सिस के निकाल के देखेंगे और z एक्सिस के निकाल के देखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे दिखा भी दिए हैं आपको कि क्या क्या है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ रिजल्ट पे आते हैं। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा। क्या होता है, ये जो डायरेक्शन कोसाइन थे एल एम एन, अगर इनका स्क्वायर करके और इनका सम ले लें तो वो इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, ये रेशियो एंड कोसाइन। अब डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन में अंतर क्या होता है। ठीक है,
तो डायरेक्शन रेशियो मैंने यहाँ पे R1, R2, R3 ले लिए हैं, आप A, B, C भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है सिर्फ आपको कि डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच का जो यहाँ पे रिलेशन है वो होगा आपका, जैसे कि L की बात कर रहे हैं तो मतलब A, ठीक है, A वेक्टर और अपॉन इन तीनों का यहाँ पर अंडर रूट में स्क्वायर में सम, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, ये आप अगर आपको कभी डायरेक्शन रेशियो दिए गए हो तो आप डायरेक्शन कोसाइन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से, इस रिलेशन से। सिमिलरली अगर आप m के लिए करेंगे तो a की जगह आप b आ जाएगा, और अगर आप n के लिए करेंगे तो यहाँ पर a की जगह c आ जाएगा, बाकी नीचे ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो रिलेशन आ गया, ये आपने पढ़ा होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक लाइन है और एक लाइन, ये वेक्टर आपका b, ये वेक्टर आपने b ले लिया और ये वेक्टर आपने a ले लिया। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? अगर इधर हम एक बल्ब जला रहे हैं, ठीक है, ऊपर से रोशनी डाल रहे हैं टॉर्च से। ठीक है, यहाँ ये टॉर्च ले लेते हैं। ठीक है, टॉर्च से इस पे लाइट डाल रहे हैं तो इसकी शैडो दिखाई देगी। ठीक है, ये एक ही शैडो बी वेक्टर पे दिखाई देगी, और ये शैडो किस टाइप से होगी? सिर्फ इतनी होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तो प्रोजेक्शन का मतलब ही ये होता है कि ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, या फिर इस लाइन की इक्वेशन आपको डिस्टेंस भी निकालने को बोल सकता है, या फिर इस लाइन की इक्वेशन को निकालने को बोल सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो आपसे बोलेगा वेक्टर a का प्रोजेक्शन निकालिए वेक्टर b पर। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? अगर आप ऊपर से लाइट डालोगे तो आप देखोगे कि ये जो है इसकी शैडो आपको दिखाई देगी कहां पर? b वेक्टर पर, तो वही शैडो आपका प्रोजेक्शन होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको, a और b के बीच का डॉट प्रोडक्ट अपॉन b वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ a। ठीक है, और जो जिसके ऊपर बोल रहे हैं उसका मॉडुलस हम नीचे लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये पूरा पार्ट। अक्सर इस क्वेश्चन में यही चीजें यूज होती हैं, और ये तो बहुत ज्यादा मोस्टली जो है क्वेश्चनों में यही यूज होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर कंडीशन जो है वो यूज होती है। अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल। तो अगर आपको यहाँ पर दो लाइन दिए गए हैं, एक ये और एक ये, और इनके बीच का एंगल क्या है? अल्फा, और दोनों के आपको क्या दिए गए हैं? डायरेक्शन कोसाइन L1, M1 and N1, and for this one L2, M2 and N2। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालेंगे? cos अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर L1 L2 प्लस M1 M2 एंड N1 N2। ठीक है, इनका अगर हम प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये आपका, कभी कभी आपको डायरेक्शन रेशियो दे दी जाते हैं ABC की फॉर्म में, इसके आपको दे देंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, तो उसका आप पहले आप L1 L1 N1 में कन्वर्ट कर लेंगे, मैंने आपको जो रिलेशन बताए थे ये वाले, इनसे इनमें कन्वर्ट कर लेंगे और इसमें फिर आसानी से अल्फा एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अपनी मेन कंडीशन, परपेंडिकुलर। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी? देखिए, परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होगा? ये दो लाइन 90 डिग्री का होंगी, ये हमें पता है। ठीक है, 90 होगी तो एंगल जो है वो 90 का होगा, और 90
यहाँ पर रखेंगे तो cos 90 होता है 0। तो कहने का मतलब है अगर ये पार्ट आपका 0 के बराबर हो जाए तो वो लाइन होती है परपेंडिकुलर। देखिए तो मैंने वही लिखा है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो लाइंस कैसी होंगी? परपेंडिकुलर और स्टार के साथ, डबल स्टार के साथ नोट होगा ये। अब आता है नीचे पैरेलल लाइंस। ठीक है, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन होंगी? ये भी यूज होता है लेकिन जितना ये यूज होता है ऊपर वाला उससे कम थोड़ा ये यूज होता है। तो इसके लिए है L1 अपॉन L2 इजिकल टू M1 अपॉन M2 इजिकल टू N1 अपॉन N2। तो ये था आपका एंगल्स बिटवीन टू लाइंस और उसके ऊपर बेस्ड केसेस। इसमें दो एडिशनल चीजें और हैं, उनको और देख लेते हैं। पहला कि आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, ए और बी, दोनों के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं x1 y1 z1 ए के हैं और x2 y2 z2 बी के हैं। इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके अगर आपको क्या पूछ ली जाए? डायरेक्शन रेशियो DRS। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में DRS लिखते हैं और डायरेक्शन कोसाइन को DCS लिखते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में दिख जाए तो आप समझ जाओगे। अब यहाँ पर कैसे डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर तो सिंपली कुछ नहीं करना, x2 माइनस x1 ये a की वैल्यू, ठीक है, y2 माइनस y1 ये आपकी b की वैल्यू और z2 माइनस z1 ये आपकी c की वैल्यू, ये a की वैल्यू, ये b और ये c। तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो निकल आएगा। और अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो है तो फिर ऊपर जो मैंने आपको रिलेशन बताया था उससे आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई डायरेक्शन रेशियो अगर दो पॉइंट आपको दिए गए। नेक्स्ट है अगर आपको दो पॉइंट दिए गए हों, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं और आपसे बोल रहा है, अच्छा ये दो पॉइंट है, ठीक है, इनको मैंने ज्वाइन कर लिया दोनों पॉइंट को और एक लाइन दे दी है इन्होंने नीचे जिसके आपको डायरेक्शन कोसाइन पता है, LMN पता है इस लाइन के, और जबकि इस वाली लाइन के आपको सिर्फ पॉइंट पता है। अब आपसे बोला जाएगा कि प्रोजेक्शन निकालिए। ठीक है, ये वाली लाइन जो है, ये लाइन जो है इसका प्रोजेक्शन निकालिए ओवर दिस लाइन। ठीक है, इस लाइन के ऊपर तो आपको पता है प्रोजेक्शन तो ये आने वाला, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये प्रोजेक्शन हो जाएगा आपका। तो गिवन क्या क्या होना चाहिए? इस लाइन के दो पॉइंट जो कि आपको यहाँ पे दिए गए हैं x2 y2 z2 और x1 y1 z1 और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका? L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1। तो ये एक फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था, एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर थ्योरी वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे।